आइए रामायण पाठ में हम आगे की तरफ चलते हैं। सुग्रीव और श्री राम जी। पाठ 102। सुग्रीव और श्री राम जी। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया और साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति के बारे में बताया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, सांसारिक विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन पुत्र, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको समझाया कि सारे बानर के 15 दिन के भीतर एकत्र हो जाओ और सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। लक्ष्मण ने धनुष चढ़ाकर नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। अंगद जी लक्ष्मण जी के सामने आए हैं। अंगद ने उन्हें प्रणाम किया और रोज शांत करने की कोशिश में है। जब सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण बहुत क्रोध में है तब भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके लक्ष्मण को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया है। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बिठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर निवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। इस प्रकार अनेकों तरह से लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत किया है। फिर हनुमान जी ने बताया कि सभी और दूतों को वानर लेने के लिए भेजा गया है। इस प्रकार लक्ष्मण जी को संतोष हुआ है। अब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए और सुग्रीव जी राम जी के चरणों में लेट गए हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जो दाया। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। मुझे आप क्षमा कर दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानर के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक निभाते हैं और भगवान के श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल क्षेम न पूछी हो। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ हमारा ये रामायण पाठ भी संपन्न हुआ। हम अगले भाग में फिर मिलते हैं आपसे। अगर हमारा रामायण पाठ आप सबको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राम। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर करेंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री राम।